नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले कड़ी में हमने हमारा जो संत चरित्र देखने की श्रृंखला थी उसके अंतिम भाग के रूप में संत रामदास स्वामी जी का जीवन चरित्र देखा था। सॉरी। अब आज से हम एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं और वो है हमारे जो सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ हैं उनको जैसा लिखा है उसी प्रकार केवल हिंदी भाषा में अनुवाद करके मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करने वाला हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति सदियों पुरानी है। लाखों वर्ष पुरानी इस संस्कृति में हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं गुरुकुल पद्धति से उस धर्म ग्रंथ को पाठांतर कराकर अगली पीढ़ी तक मुखोद्गत रूप में पहुंचाया जाता था। बाद में जब कागज की खोज हुई और लिखने का काम प्रारंभ हुआ तो हमारे ग्रंथों की अनेक हस्तलिखित पांडुलिपियां भी आज भी हमारे पास सुरक्षित है। उसके बाद प्रकाशन करने का समय प्रारंभ हुआ। जो भी धर्म ग्रंथ थे उनको लोगों ने प्रकाशित किया और अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया। इन सब में गीता प्रेस गोरखपुर इनका बहुत बड़ा योगदान है। अत्यंत कम दामों में हमारे धार्मिक ग्रंथ वो हमको उपलब्ध करा देते हैं। इतनी कम कीमत में इतने मोटे मोटे ग्रंथों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर धर्म ग्रंथों की ऑथेंटिसिटी यानी वो वास्तविक धर्म ग्रंथों का वास्तविक अनुवाद है, इसकी भी गारंटी आपको गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशन से मिलती है। मेरे पिताजी तो कहा करते थे कि कभी भी कोई धर्म ग्रंथ यदि खरीदना है तो गीता प्रेस गोरखपुर इसका प्रकाशन देख के ही लिया करो, क्योंकि वो हमारे वास्तविक ग्रंथ होते हैं। तो गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से अगली पीढ़ी तक हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान लोगों तक आगे पहुंचाया गया। समर्थ रामदास स्वामी ने अनेक महिला शिष्याओं को बनाया था। उनकी प्रमुख ऐसी 18 शिष्याएं थी जिन्होंने चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद, समास इन सभी हमारे सनातन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था और उनको प्रवचन के रूप में वो गांव-गांव में जाके लोगों को अपना प्रवचन सुनाती थी, लोगों को अपने धार्मिक ग्रंथों से अवगत कराती थी और उस समय लोगों में भक्ति भाव भी जागृत करती थी। मुझे याद है जब हम बचपन में ग्रंथ पढ़ा करते थे, 5वीं से 8वीं 9वीं तक का वो समय था जब मोटे मोटे ग्रंथ हम गर्मी की छुट्टियों में पढ़ते थे और हम मित्रों में हमेशा ये स्पर्धा चलती थी कि कौन एक दिन में कितने ज़्यादा प्रेस की थी ग्रंथ के पढ़ सकता है और समझ के पढ़ सकता है। मगर धीरे धीरे ग्रंथ पढ़ने की आदत छूटकर इंग्लिश नॉवेल पढ़ने की तरफ हम आगे बढ़ गए।
पुराने काल में धर्म ग्रंथ जो प्रकाशित किए जाते थे उनका टाइप जो है वो बोल्ड हुआ करता था और बड़ा टाइप रहता था। वो इसलिए कि वृद्ध लोग भी उसको आसानी से पढ़ सकें। अक्सर होता ये था कि घर के जो युवा वर्ग होते थे वो इस ग्रंथ को पढ़कर अपने घर में वृद्ध माता पिता दादा दादी इनको सुनाते थे। उसको तेजी से पढ़ते थे, बड़ी आवाज़ में तेज आवाज़ में पढ़ते थे। तो घर के दूसरे सदस्य भी जो रहते थे वो उस ग्रंथ को सुनते थे, समझते थे। तो एक प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्रत्येक परिवार में पहुंचाया जाता था। परंतु अब समय बदल चुका है। जब से सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव बढ़ा है तब से लोगों की, समझ लीजिए, पढ़ने की रुचि जो है लगभग समाप्त सी हो चुकी है। किताबें पढ़ने वाले गिनती के 2 4 5 लोग आपको मिल जाएंगे 1000 1200 लोगों में। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले शायद एक आध ही कोई आपको मिल सकता है। क्योंकि आजकल के युवाओं की एक और बड़ी समस्या है, पढ़ने की रुचि तो समाप्त हो चुकी है। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने के कारण उनको हिंदी, संस्कृत या अपनी प्रादेशिक भाषाओं में कोई किताब पढ़ने में बहुत कठिनाई का अनुभव होता है और वो शुरू में 1 आध 2 पेज पढ़ने के बाद उस किताब को पढ़ने के लिए रख ही देते हैं, क्योंकि उनको सारा ज्ञान अंग्रेजी में चाहिए, वो उनको पढ़ने में आसानी होती है। बहुत से लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों का भाषांतर भी अंग्रेजी में इसी कारण किया है कि युवा वर्ग उसको पढ़े और हमारे धर्म ग्रंथों का जो दिव्य ज्ञान है वो युवा वर्ग तक पहुंच सके। सभी का ये प्रयास रहता है कि किसी प्रकार हमारी सनातन संस्कृति को बचाया जाए और हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान युवाओं तक पहुंचाया जाए। तो जैसे आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का जब से ज़माना आया तो लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया और व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर ही उनको बहुत सा ज्ञान प्राप्त होने लगा। शुरू शुरू में तो व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते थे तो बड़े मैसेज रहते थे, तो आगे और पढ़ें तो वो बटन दबा के लोग बड़ा बड़ा मैसेज भी पढ़ लेते थे। परंतु आजकल 1 बाइट में लोग पढ़ना पसंद करते हैं। 1 बाइट का मतलब आपके स्क्रीन में जितना एक बार में जितना दिख जाए लोग उतना ही पढ़ते हैं। उसको आगे खोल कर और अगला लंबा चौड़ा मैसेज पढ़ने में किसी की रुचि नहीं रह गई है। तो जब ऐसी अवस्था हो तो धर्म ग्रंथों को युवाओं तक पहुंचाया कैसा जाए, ये भी एक समस्या है। दूसरा मुख्य कारण ये है कि युवा वर्ग ना तो जो कथावाचक अपनी कथा पुराण करते हैं उसमें भी जाना पसंद नहीं करते। तो हमारी संस्कृति का ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा कैसे? युवाओं तक हमारे संस्कृति का ज्ञान पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। और इसी कारण मेरे मन में विचार आया कि सोशल मीडिया में यदि सबसे ज़्यादा कोई एक्टिव होता है तो वो होता है युवा वर्ग। आप उनको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजिए, तुरंत आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। इस कारण मैंने सोचा कि यदि यूट्यूब पर मैं 10 12 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाऊं
जिसमें अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं, तो संभवतः युवा वर्ग उस वीडियो को देखकर अपने धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है ये समझने का प्रयास करेंगे। और यही सोचकर मेरा सभी दर्शकों से नम्र निवेदन है कि आप जब भी मेरा ये वीडियो देखें तो अवश्य प्रारंभ से लेके अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बिना अंत तक देखे आप धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है ये आपको समझ में नहीं आएगा। हमारे जो पुराण हैं उसको ज्ञान कथाओं के द्वारा समझाया गया है, क्योंकि लिखा हुआ जो चीज़ होती है वो अत्यंत बोरिंग फील होती है। इसके कारण उस समय ऋषि मुनियों ने सोचा कि हम इनको कथा के रूप में यदि लोगों को बताएंगे तब ये ज्ञान लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो इस कारण हमारे जो पुराण हैं वो कहानियों के रूप में लिखे गए हैं और उसके द्वारा उस कहानी के माध्यम से हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। पर पुराण पढ़ने के लिए ही किसी के पास टाइम नहीं है। कहानी तो लोग सुन भी लेते हैं। आपको कथाकारों के द्वारा पुराणों की सभी कहानियाँ विस्तृत रूप से अच्छे से समझाई जा सकती हैं। आप समझ सकते हैं, उनके कथा को अटेंड करके आप उन कथाओं का आनंद ले सकते हैं। यूट्यूब पे भी मैंने देखा कि शॉर्ट वीडियो में हमारे धर्म ग्रंथों की कहानियाँ लोग पोस्ट करते हैं, लेकिन जब तक आप पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो उसका सार भाव आपके समझ में नहीं आएगा। पूरा ग्रंथ आपको समझना चाहिए। तो इस कारण मैं आपको आज से हमारे सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ जैसे लिखे हैं वैसे के वैसे केवल हिंदी में अनुवाद करके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को संत रामदास स्वामी जी द्वारा लिखा गया, जो कि मराठी में लिखा गया ग्रंथ है, सार्थ दासबोध, इस ग्रंथ को आपको बताने का प्रयास करने वाला हूं। क्योंकि वैसे तो हमारे बहुत से ग्रंथ बहुत लोगों ने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, पर सार्थ दासबोध जो है वो मराठी में लिखा गया है, तो एक सीमित भाषा तक उसकी उपलब्धता है। पर बहुत से लोगों ने उसको विभिन्न भाषाओं में भाषांतरित भी किया है। तो हो सकता है कि बहुत से लोगों ने उस ग्रंथ को पढ़ा भी होगा। फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से सार्थ दासबोध आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करने वाला हूं। सार्थ दासबोध ये संत रामदास स्वामी द्वारा अपने 200 व्याख्यानों में अपने शिष्यों को बताया गया व्यवहारिक, नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान है। उनके प्रमुख शिष्य कल्याण स्वामी ने इसको लिपिबद्ध किया है। ये दासबोध रामदास स्वामी के निर्वाण के पहले इस शक संवत 1601-1602 में लगभग पूर्ण किया गया था। इस दासबोध की पहली बार 1827 में शंकर श्री कृष्ण देव जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। जब ये प्रकाशित ग्रंथ मार्केट में महाराष्ट्र में आया तो ऐसा कहते हैं कि इस ग्रंथ को खरीदने के लिए लोगों का एक लंबी कतार लगी हुई थी। लोग अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करते थे इस ग्रंथ को खरीदने के लिए। तो ये इतना मनोरंजक और आनंददायक ग्रंथ है,
तो हम सनातन धर्म के ग्रंथों में अपनी शुरुआत इस सार्थ दासबोध ग्रंथ से प्रारंभ करेंगे। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है तो उसमें उनके दोहे प्रचलित हैं, ऐसे ही संत रामदास स्वामी ने अपने ग्रंथों को कविता यानी ओवियों में, मराठी उसमें उसको ओवी कहते हैं, ओवियों में लिखा है। तो उन ओवियों का हिंदी भाषांतरण करके मैं ये ग्रंथ आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरा आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स दीजिए और याद रखिए मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक बार मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस दासबोध ग्रंथ को अवश्य पूर्ण सुनने का प्रयास करिए। ये बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ एक भंडार है। आप सभी से निवेदन है कि इसको आप कृपया अवश्य देखें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय जय रघुवीर।